पता था कलयुग आने वाला है और कलयुग में एक से ज्ञानी होंगे, किसी के ज्ञान को कोई सुनने का प्रयास नहीं करेगा। हाँ, सूत जी आसन पर बैठ करके ऋषिगण को कथा सुनाते। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, काल सबकी तरफ मुख बाए बैठा है। काल व्याल मुख ग्रसो त्रास त्राण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोति किरणम भासतम। जो ये काल है महाराज, ये सबके तरफ मुख किए हुए बैठा है। एक दिन काल सबको ले जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जीवन मिलाए तो भगवान की हरि चर्चा थोड़ी सुनते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, क्योंकि जीवन अनमोल है। और काल मुख बाए बैठा है, ज्यादा अत्याचार देखेगा तो वो अपने मुख में दबा लेता है। काल क्या है? मृत्यु, एक दिन सबको आ जाती है। सुखदेव जी कहते, राजन अगर ये मानव का जीवन मिला है तो थोड़ा थोड़ा अगर भगवान ईश्वर देता है तो भगवान की शरण में आओ, तो कभी खाली हाथ ना आओ, एक फूल लेकर के आओ और भगवान को अर्पण करो। भगवान दौलत नहीं मांगते ना, कभी भी आप ये मत सोचो कि आज हमें बताया गया कि खाली हाथ ना आओ, क्योंकि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। अगर कुछ लेके आओगे तो यहाँ से कुछ लेके जाओगे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर आओ तो हमें दौलत दे दो ना, एक फूल भाव के भूखे भगवान होते हैं। भाव से भगवान को फूल अर्पण कर दो, भगवान को स्वीकार है। बस श्रद्धा से आओ। भगवान तो अपने भक्त को अपने पास बुलाते, क्योंकि जहाँ भक्त है वही तो भगवान है। कहते महाराज, तुलसी की माला, तुलसी की माला का बड़ा महत्व है। जो तुलसी की माला पहनता है उसके सिर पर हमेशा सरस्वती का वास होता है। और कहते हैं तुलसी का माला पहन करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से ब्राह्मण ही नहीं हो जाता है, उस ब्राह्मण के ब्राह्मण जैसे गुण भी होने चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, और जहाँ भक्त नहीं वहाँ भगवान नहीं हो सकते। कक्षा 8-7 में बच्चे पढ़ते हैं, कबीरदास के दोहे आते हैं। ऐसे ही एक रसगान की कथा आती। रसगान जी थे, वो पान बहुत खाते पान, और एक बार पान की दुकान में गए तो पान वाले दुकानदार भैया वो भगवान के भक्त थे। उनकी दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण की वो कैलेंडर नहीं होता है, कैलेंडर टंगा था। तो महाराज रसगान जी पान लगवाने गए तो उनकी निगाह उसी कैलेंडर में पड़ गई। तो देख करके उस तस्वीर को रसगान जी ने पूछा, भैया ये लड़का जो है ये किसका लड़का हो सकता है? इतना सुंदर लड़का, इतना प्यारा, इसकी मैया ने तो सब कुछ इसको खरीदा है, लेकिन इसके पैर में जूती नहीं है। हाँ, और इतना प्यारा बालक है, ये हमें बालक मिलेगा कहाँ? ये किसका बेटा है? दुकानदार भैया कहने लगे, ये बेटा हम सुनते हैं ये वृंदावन में रहता है और इसका नाम लोग कन्हैया कन्हैया कोई बुलाता, कोई श्याम बुलाता है, हम सुना करते हैं। लेकिन हमने सुना है वृंदावन में रहता है, और इसकी मैया का नाम हमने ऐसा सुना है ये यशोदा, यशोदा नाम है हमें लगता है।
ऐसा कुछ उसने बताया। तो महाराज वो भक्त वहां से चला और आज भगवान को ढूंढने के लिए वृंदावन में पहुंचा और वृंदावन में कहने लगा, वृंदावन वासियों कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हे वृंदावन वासियों, इस वृंदावन में कोई श्याम रहता है तो वो हमें कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वृंदावन वासी कहने लगे, भैया यहाँ पे कोई श्याम नहीं रहता वृंदावन में। यहाँ श्याम नाम का कोई ऐसा बालक नहीं है, क्योंकि भगवान के अनेक नाम है। वृंदावन में कोई श्याम नाम से नहीं जानता था। लेकिन रसराज कहने लगे, सुनो, अगर तुम नहीं जानते हो तो हम उसकी पहचान बता रहे हैं। क्या? वो नन्हा सा बालक है, राम जी की सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, राम जी की सूरत है। कहीं